बहुत समय पहले की बात है, जब रेलगाड़ियां या वाहन नहीं हुआ करते थे। तीर्थ यात्रा का अर्थ था मीलों पैदल चलना, जंगलों को पार करना और कठिनाइयों को सहना। उड़ीसा तत्कालीन उत्कल के एक छोटे से गांव से दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले। एक अत्यंत वृद्ध और धनवान थे, दूसरे नवयुवक और निर्धन। वृद्ध ब्राह्मण के लिए यह यात्रा बहुत कठिन थी। पग पग पर उन्हें सहारे की आवश्यकता थी। उस नवयुवक ब्राह्मण ने पूरे रास्ते उस वृद्ध की सेवा एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति की। वह उनका सामान उठाता और उनके पैर दबाता और उनके भोजन की व्यवस्था करता। महीनों की यात्रा के बाद वे श्री धाम वृंदावन पहुंचे। गोपाल जी श्री कृष्ण के भव्य मंदिर में दर्शन करते समय वृद्ध ब्राह्मण का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने नवयुवक का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने मेरी जो सेवा की है वह मेरा सगा पुत्र भी नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं गोपाल जी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा। नवयुवक ये सुनकर सन्न रह गया। उसने विनम्रता से कहा, बाबा, आप कुलीन और धनवान हैं। मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ। यह मेल आपके समाज और परिवार को स्वीकार नहीं होगा। कृपया भावना में बहकर ऐसी प्रतिज्ञा ना करें। किंतु वृद्ध ने हठपूर्वक कहा, मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। यह गोपाल जी का दरबार है। यहाँ किया गया वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। तीर्थ यात्रा समाप्त कर जब वे अपने गांव लौटे तो वृद्ध ने अपने परिवार को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। यह सुनते ही घर में भूचाल आ गया। बड़े बेटे ने क्रोध में कहा, पिताजी, क्या आपकी मति मारी गई है? उस भिखारी से मेरी बहन का विवाह असंभव। वृद्ध की पत्नी ने धमकी दे दी, अगर यह अनर्थ हुआ तो मैं विष खाकर जान दे दूंगी। बेचारा वृद्ध धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ भगवान के सामने की गई प्रतिज्ञा थी, दूसरी तरफ परिवार का विरोध। अंततः मोह जीत गया और वे चुप साध गए। जब कई दिन बीत गए और विवाह की कोई चर्चा नहीं हुई तो वह नवयुवक ब्राह्मण वृद्ध के घर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने गोपाल जी के सामने वचन दिया था, अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं? इससे पहले कि वृद्ध कुछ बोलते, उनका बड़ा बेटा बाहर आया और चिल्लाने लगा, अरे धूर्त, तूने तीर्थ यात्रा में मेरे बूढ़े पिता को नशा खिलाकर या बहला फुसालाकर उनका धन ठग लिया और अब झूठी कहानियां गढ़ रहा है। निकल जा यहाँ से। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए। नवयुवक ने पंचायत के सामने अपनी बात रखी कि वृद्ध ने गोपाल जी को साक्षी माना था। इस पर बड़े बेटे ने उपहास करते हुए एक शर्त रखी। वह जानता था कि यह असंभव है। उसने कहा, तुम कहते हो कि भगवान साक्षी थे, ठीक है। यदि तुम्हारे वो गोपाल जी यहाँ आकर गवाही दे दें कि मेरे पिता ने वचन दिया था तो मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे कर दूंगा। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन नवयुवक का चेहरा विश्वास से दमक रहा था। उसने कहा, मुझे स्वीकार है, मैं अपने साक्षी को बुलाने जा रहा हूं। नवयुवक वापस पैदल वृंदावन पहुंचा। मंदिर में जाकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मुझे पत्नी का मोह नहीं है, लेकिन आपके सामने बोले गए वचन को यह दुनिया झूठ मान रही है। मेरे सत्य की नहीं, आपकी साख की रक्षा का प्रश्न है। आपको चलना होगा। उसकी करुण पुकार सुनकर पत्थर की मूर्ति से आवाज आई, अरे पागल, कहीं पत्थर की मूर्तियां भी चला करती हैं। नवयुवक ने तपाक से उत्तर दिया, प्रभु, यदि पत्थर की मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। भक्त के हट के आगे भगवान हार गए। गोपाल जी ने कहा,
ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। मेरे पैरों के नूपुरों की रुंझुन से तुम्हें पता चलेगा कि मैं साथ हूं, लेकिन याद रखना, तुमने जहां भी पीछे मुड़कर देखा, मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा और आगे नहीं बढ़ूंगा। यात्रा शुरू हुई। आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान। मीलों तक नूपुरों की छम छम ध्वनि भक्त को आश्वस्त करती रही कि उसके ठाकुर आ रहे हैं। दिन बीते, रातें बीती, वे उड़ीसा की सीमा में प्रवेश कर गए। गांव कटक के पास विद्यानगर अब पास ही था। रास्ते में एक रेतीला मैदान आया। रेत में चलने के कारण भगवान के पैरों के घुंघरुओं की आवाज दब गई। नवयुवक को अचानक सन्नाटा महसूस हुआ। उसके मन में शंका ने जन्म ले लिया। क्या प्रभु रुक गए? क्या वे वापस चले गए? गांव की सीमा पर पहुंचकर व्याकुलता में वह अपनी शर्त भूल गया और उसने झट से पीछे मुड़कर देख लिया। वहां साक्षात गोपाल जी खड़े थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। लेकिन जैसे ही भक्त ने देखा, वे वहीं स्थिर हो गए। भगवान बोले, वत्स, मैंने कहा था कि पीछे मत देखा। अब मैं यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। नवयुवक भागा भागा गांव गया और सबको बुला लाया। गांव वाले, वह वृद्ध ब्राह्मण और उसका घमंडी बेटा सब दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि वृंदावन के वही गोपाल जी, जो कभी नहीं हिलते, आज उनके गांव के बाहर खड़े हैं। यह चमत्कार देखकर बड़े बेटे का अभिमान चूर चूर हो गया। उसने भक्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान की गवाही साक्षात थी। प्रतिज्ञा पूरी की गई और धूमधाम से उस कन्या का विवाह नवयुवक भक्त से हुआ। जिस स्थान पर भगवान रुके थे, वहां एक भव्य मंदिर बनाया गया। आज भी उड़ीसा पुरी के निकट में वह मंदिर साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भगवान की वही मूर्ति विराजमान है, जो अपने भक्त के विश्वास को बचाने के लिए सैकड़ों मील पैदल चलकर आई थी।